बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और बल्टाक में खुश आमदीद। तो जितने मेरे दोस्त सबको हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मतलब इसको मैं जंग कहूंगा। ये जो टेस्ट मैच है, इसमें जो है ना वो खूब मतलब के खींचातानी हो रही है। और जिसमें अगर बात की जाए शुभमन गिल वर्सेस जैक क्रोली, जो फाइट हुई उस पर भी मुकम्मल बात करेंगे। और बात करेंगे क्या शुभमन गिल प्रिंस से जो है ना वो किंग की तरफ जा चुके हैं या जा रहे हैं। इस पर भी आपने मुकम्मल जो है ना अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। और मैं भी बताऊंगा कि क्या शुभमन गिल प्रिंस गिल बन जो है ना वो किंग बन चुके हैं। और क्या वो विराट कोहली का जो एग्रेशन था, जो विराट कोहली की जिसको कहते हैं वो रिप्लेसमेंट, कोई विराट कोहली को कोई रिप्लेस करेगा तो शायद हर मतलब के बंदू को लग रहा था कि यार गिल और कहां पर विराट कोहली। वो उनकी एवरेज देखें, उनका एग्रेशन देखें, तो गिल ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, जो है ना वो दे दिए। लेकिन आपने अपनी राय कमेंट्स में बतानी है और मैं भी आपको अपनी राय जो है ना वो बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड का जो तीसरा दिन जो है ना वो कैसा गुजरा है। दोस्तों, इंग्लैंड चाहता था पहले जो दो टेस्ट मैचेस जो है ना वो गुजरे, उनमें इंग्लैंड ने फ्लैट ट्रैक बनाया कि हमारे बैटर जो है ना वो बेस्ट बॉल खेलेंगे, मतलब कि बाद में जो है ना वो इंडिया को रगड़ देंगे। लेकिन इंडिया ने उनको 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 बता दिया, भाई साहब ये इंडिया है। आप एशियन दूसरी टीमों को देखकर ये चीज कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिया है भाई साहब। अगर आप फ्लैट ट्रैक बनाएंगे तो हमारे बैटर्स भी दो दो तीन तीन चुप करेंगे, जो कि किया है। देन उसके बाद जो उन्होंने जो ये जो 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 लॉर्ड्स में जो उन्होंने विकेट बनाया है, ये जो है ना वो जिसको कहते हैं ग्रीन विकेट, मतलब यहां पर बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है अगर अच्छा बॉलर्स हो। लेकिन अगर अच्छा बैटर्स हो तो उसके लिए भी बहुत कुछ है, जो कि 387 रन पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने बनाया। देन इंडिया ने 387 बना लिया, जो कि वो ये चाहते थे अगर हमने 387 रन किया है तो हमने 200 पर इंडिया को ऑल आउट करना है। लेकिन इंडिया ने यहां पर भी उनको जो है ना वो तबाचा मार दिया मुंह पर। उसके बाद अब जो जैक क्रोली वर्सेस शुभमन गिल जो जंग छिड़ी है, जो फाइट हुई है, दोस्तों इंग्लैंड वाले डर गए। अगर मुझसे पूछे ना, इंग्लैंड वाले डर चुके हैं इस वक्त। यार ये तो हमारे घर में घुसकर हमको पेल रहे, हमारे घर में घुसकर हमारी जो वो बैस बॉल है उसका जनाजा जो उन्होंने वो निकाल दिया है। वो अब क्या करें। अगर तो फ्लैट ट्रैक बनाते हैं, वहां पर इंडियन प्लेयर भी 300 मार देते हैं। और जो है वो बॉलिंग में आकाशदीप विकेट ले लेता है, कभी बुमराह विकेट ले लेता है। तो क्या करें यार, क्या करें। मतलब इस वक्त अगर दोस्तों मतलब अगर देखा जाए तो इस वक्त इंग्लैंड को चारों खानों में चित्त कर दिया है। उनके चारों खाने चित्त कर दिए इंडियंस ने। आप देखें उनका जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो फील्ड में जो है ना उनका जो एग्रेशन है। इस वक्त अगर बात की जाए 2021 लॉर्ड्स में ही विराट कोहली जिस तरह से वो दिखा रहे थे एग्रेशन, आज शुभमन गिल ने विराट कोहली को रिप्लेस किया। और विराट शुभमन गिल ने बताया कि भाई साहब अगर मैं बल्ले के साथ रन करता हूं, अगर मैं कप्तानी अच्छी करता हूं, तो उसके साथ मेरा एग्रेशन भी देख लें आप। कि अगर कोई दो नंबरी करेगा, अगर कोई इस तरह से करेगा, तो मैं उसका जवाब उसे फील्ड में ही दूंगा। जैक क्रोली आए, 3 ओवर इंडिया के होने थे, मगर मतलब के 3 ओवर जो है ना वो इंडिया ने करने थे कल। लेकिन 3 ओवर नहीं हो सके, सिर्फ 1 ओवर होगा। वो जैक क्रोली जा ही नहीं रहा था आगे, भाई साहब डर रहा था कि मैं कैसे फेस करूं, कैसे फेस करूं बुमराह को, कैसे फेस करूं। कि हमारे तो अगर 3 ओवर हुए तो हमारे तो 2-3 गिर जाएंगे यहीं पर ही। तो कल का बढ़ गया प्रोग्राम सारा का सारा। तो दोस्तों, जैक क्रोली को आंखों में आंखें डालकर शुभमन गिल ने बता दिया, भाई साहब सीधा खड़ा हो, मतलब आगे खड़ा हो, क्या कर रहा है, क्यों डर रहा है, फेस कर। मतलब ये वाला अग्रेशन जो कि मिस किया जा रहा था कि भाई साहब विराट कोहली में ये वाला अग्रेशन है जो कि इंडियंस किसी भी जो है ना वो बैटर्स में नहीं है, शुभमन गिल में नहीं है। लेकिन शुभमन गिल ने ये भी बता दिया है, वो स्लिप में खड़े हो, वो जहां पर मर्जी खड़े हो, वो कप्तानी कर रहे हैं। वो कप्तानी के आप देखें, उनके जो उनका उनका जो उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट है, उनका जो अग्रेशन है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, बैटिंग में देखें। मतलब कि आप मुझसे अगर पूछे तो यार मैं तो फैन हूं शुभमन गिल का, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है। शुभमन गिल प्रिंस से किंग की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं। तो मुझसे पूछे तो यार इस सीरीज में उन्होंने प्रूव किया है कि भाई साहब वो किंग है, वो फ्यूचर के किंग है इंडिया के।
और उन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने सीना में जाकर प्रूव किया है। तो सीना में जाकर प्रूव करना कोई आसान बात नहीं होती, तो जो शुभमन गिल ने की है। और दोस्तों इस टेस्ट मैच में जो इस वक्त टक्कर चल रही है, अब जो है ना वो मैच खुल गया है। अब जो आज का दिन है, चौथा रोज है, मतलब 2 रन पर इंडिया का 2 रन पर इंग्लैंड की जो है ना कोई भी विकेट अभी तक गिरी नहीं है। लेकिन आज का जो पहला सेशन होगा, जो कल के 2-3 ओवर मिस हुए, जो कि वो जैक रोली कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कोई ड्रामे कर रहा था, कभी फिजियो को बुला रहा था, तो वहां पर खूब चढ़ के जो है वो धुलाई की है शुभमन गिल ने, जो कि ऐसा कप्तान होना चाहिए, ना डर। भाई साहब उसने बताया जाकर खेल क्या कर रहा है, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है। तो मतलब कि अब यहां से देखें तो जो ये जो इंपैक्ट क्रिएट किया है इंडिया ने, ये जो उनके माइंड में ये चीज बैठ गई है, भाई साहब ये आसान नहीं होने वाला। ये जो कल का दिन है ना, ये आसान नहीं होने वाला। और अब आगे बुमराह, आगे देखें इंडिया की बॉलिंग्स, और आज जो टक्कर होगी वो देखने वाली होगी। उस पर भी आगे जो है ना वो हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कि शुभमन गिल किंग बन चुके हैं या कि अभी कुछ फर्क है? तो दोस्तों आपने इस पर कमेंट्स की शुरू में अपना फीडबैक जरूर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।